हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करके मुझे जरूर बता देना कि आपकी हालत कैसी है। ठीक है, चलिए हाजिर हूं मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं जो आपको पढ़कर ही जाने चाहिए, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे। ठीक है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर किसी बच्चे ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैं वहां पर आपको बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, डेली की टास्क भी देता हूँ करने के लिए, जो एसएसटी से रिलेटेड आपको करने चाहिए। चलिए फिर ज्यादा देर ना लगाते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक मैंने इसमें लिया है रोल ऑफ बैंक्स। तो हमें मनी एंड क्रेडिट चैप्टर के अंदर बैंक का क्या रोल देखने को मिलता है वो यहाँ पर समझना है। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं बैंक के रोल से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको समझकर जाना चाहिए। तो पहली बात यहाँ पर हम समझेंगे, बैंक प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल रिगार्डिंग द मनी दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। तो यहाँ पर जो अपनी बैंक्स होती हैं, वो जो पब्लिक का पैसा लेती हैं, जो पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करती हैं, उसमें वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अब वो किस तरीके से करती हैं वो यहाँ पर समझते हैं। और पहली बात समझने वाली ये है, दे कीप द मनी। दे कौन है यहाँ पर? दे मतलब बैंक्स। ठीक है, दे कीप द मनी ऑफ द पब्लिक इन दियर सेफ कस्टडी। तो पहली बात तो हमें ये समझनी है इस पॉइंट से कि जो बैंक्स होती हैं वो पब्लिक का जो पैसा होती है उसे एक्सेप्ट करती हैं और अपने पास सेफ कस्टडी में रख लेती हैं। हम लोग बैंक के पास पैसा जमा कर देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हमारा जो पैसा है वो सेफ है, कोई चुराएगा नहीं। एक तरीके से ये ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दे गिव इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिटेड मनी टू द पब्लिक। तो जो बैंक्स होती हैं और जो पब्लिक का पैसा होता है उन पर वो इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करती हैं। जैसे हम लोग बैंक्स में अपना पैसा जो जमा करते हैं उस पर जो बैंक होती है बदले में हमें यहाँ पर पैसे पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करती हैं। तो इंटरेस्ट का मतलब जिन बच्चों को नहीं पता वो यहाँ पर समझ लीजिए कि जैसे आपने मान लीजिए 500 रुपए अपने बैंक में जमा किए हैं, ठीक है, और उसके 500 के आपको मान लीजिए 510 रुपए वापस किए जाएं, तो जो 10 रुपए होंगे दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, है ना। यहाँ पे समझते हैं, बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स, दीज लोन्स आर देन रिकवर्ड विद इंटरेस्ट। तो जो बैंक होती है ना, वो यहाँ पर क्या काम करती है, जैसे हमने पैसा जमा किया, लोगों ने अपना पैसा जमा कर दिया बैंक के अंदर, तो वो उसी पैसे का यूज करके जो लोग लोन लेते हैं ना उनको लोन प्रोवाइड कर देती हैं। ठीक है, जैसे हम में से ही कोई पर्सन जाएगा बैंक में लोन लेने के लिए, उस पैसे का यूज करके बैंक जो है किसी भी पर्सन को लोन प्रोवाइड करती है, फिर उस व्यक्ति से उस पैसे को इंटरेस्ट के रूप में रिकवर किया जाता है, इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ समझते हैं, इट इज इजी फॉर इंडिविजुअल टू गेट क्रेडिट हु हैव सेविंग्स एंड अ करंट अकाउंट इन द बैंक। तो ये उन लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता है जिन लोगों का अकाउंट किसी बैंक में पहले से ही हो रहा होता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो चाहे वो करंट अकाउंट हो, तो उनके लिए क्रेडिट लेना थोड़ा आसान हो जाता है कंपेरेटिवली अदर्स लोगों के। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ खास बातें हैं जो आपको बैंक के रोल से रिलेटेड समझनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इसका क्वेश्चन देखा गया है, तो आपको इसको तैयार करके जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, है ना। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो रोल होता है उसको हमें यहाँ पर समझाना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर पीपल स्पेशली वुमेन। 10 to 20 वीमन इसके अंदर होती हैं। हेल्प ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे हमें ये मतलब समझ में आता है कि इनको मेनली गांव की जो औरतें हैं, जो पुअर वुमेन हैं, उनको ध्यान में रखते हुए एक तरीके से बनाया गया है ना। इसमें 10 से 20 औरतों का ये एक तरीके से ग्रुप होता है, गांव के लेवल पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी बात हम ये समझते हैं, मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप पूल देयर सेविंग्स एंड टेक लोन एट रीजनेबल रेट्स। ठीक है, तो ये जो ग्रुप होता है इसमें जो मेंबर्स होते हैं ना, वो धीरे धीरे करके अपनी सेविंग्स यहाँ पर इकट्ठा करते हैं ना। यहाँ पर लोग 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं सेविंग करना। ठीक है, और जैसे किसी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए 20 औरतें उसमें ग्रुप में शामिल हैं। ठीक है, अब उसमें से वो सब लोग धीरे धीरे अपनी सेविंग्स इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन किसी एक औरत को उसमें से रुपयों की जरूरत पड़ती है, तो वो उसमें से क्या कर सकती है, लोन के तौर पर उसमें से रुपए ले सकती है और काफी रीजनेबल रेट्स पर उनको रुपए दे दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर।
नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, दिस क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर वीमेन बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग स्किल्स प्रोग्राम्स। ठीक है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर औरतों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम भी करते हैं बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग स्किल प्रोग्राम्स। ठीक है, तो इसके अंदर ट्रेनिंग स्किल प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं जिससे औरतों को बहुत सारे काम सिखाए जाते हैं, जैसे कि आपका सिलाई कढ़ाई बुनाई, ये सारी सारी चीजें सीखकर वो कुछ अपना काम कर सकती हैं, है ना, अपने घर का पालन पोषण कर सकती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर समझते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प पुअर पीपल टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल। तो यहाँ पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो ऐसे इंसानों की भी मदद करते हैं जिनके पास कोलेटरल नहीं होते। तो कोलेटरल से मतलब यहाँ पर क्या है, कोलेटरल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आप जब आप लोन लेने जाते हैं तो ऐसी कोई चीज आपसे डिमांड करी जाती है कि आप उसको गिरवी रख सकें, जिससे कि अगर आप बाद में लोन ना चुका पाए तो उस चीज को बेचकर वहां पर लोन की भरपाई की जा सके। तो जब व्यक्ति इस तरीके की समस्या से जूझ रहा होता है तो वहां पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो वहां पर कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और बिना कोलेटरल की जरूरत के यहाँ पर लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ समझते हैं, इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन टू ग्रो सोशली एंड मेक देमसेल्फ सेल्फ डिपेंडेंट। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं यहाँ पर औरतों को एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो अपने आप को सोशली ग्रो कर सकती हैं, साथ ही साथ सेल्फ डिपेंडेंट भी बन सकती है, मतलब खुद का काम कर सकती हैं और अच्छे से अपनी जो जिंदगी है, अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको अच्छा कर सकती हैं। तो मुझे लगता है ये कुछ खास पॉइंट्स है जो आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे और ये जो टॉपिक है वो आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैंने यहाँ लिया है, हाउ इज क्रेडिट एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो क्रेडिट होता है वो क्यों जरूरी होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, या किस तरह जरूरी होता है वो हम यहाँ समझते हैं। पहला पॉइंट लिया है, बूस्टिंग बिजनेस इन्वेस्टमेंट। जो क्रेडिट होता है वो जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट होता है उसको बूस्ट करने का काम करता है। किस तरीके से समझते हैं, बिजनेस ऑफन नीड क्रेडिट टू इन्वेस्ट इन मशीनरीज एंड टेक्नोलॉजी। जो बिजनेस कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा होता है ना, फैक्ट्री सेटअप करता है या इंडस्ट्री सेटअप करता है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, उसको पैसा खर्च करना पड़ता है, मशीनरीज लेनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ता है। तो किसी के पास इनिशियली इतना पैसा तो होता नहीं है, तो वो क्या करता है इंसान, फिर लोन ले लेता है ना, उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। दिस हेल्प इन बिजनेस ग्रो, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, क्रिएट मोर जॉब्स। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति नई फैक्ट्री सेटअप करेगा, नई इंडस्ट्री सेटअप करेगा, तो उससे क्या होगा, उसका एक तो पैसा लेने से, क्रेडिट लेने से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ पाएगा और नई नई जॉब्स भी यहाँ पर क्रिएट होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, सपोर्टिंग कंजम्पशन। जो क्रेडिट है वो कंजम्पशन को भी सपोर्ट करने का काम करता है। कैसे, इफ पर्सन नॉट एबल टू अफोर्ड इमीडिएटली सच एज बाइंग कार, हाउस, कार, पेइंग फॉर एजुकेशन। ये चीज हम आज के टाइम में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कि जैसे हम लोग इंस्टेंटली कोई चीज नहीं खरीद पा रहे हैं, हमारे पास उतना कैश नहीं है जितना किसी चीज को खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, फाइनेंस करवा लेते हैं, ईएमआई पर हम चीजें खरीद लेते हैं। तो वही वाली चीज यहाँ पर बोली गई है कि कोई व्यक्ति घर खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास 20 लाख रुपए नहीं है, कोई व्यक्ति कार खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास 5 लाख रुपए नहीं है, कोई व्यक्ति हायर एजुकेशन लेना चाहता है, मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता है, उसके लिए उसके पास इंस्टेंट जमा करने के लिए फीस नहीं है ना, तो इंस्टेंट पैसा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या ले लो, लोन ले लो, लोन लेने के बाद क्या है, उनको किस्तों में भरते रहो। तो वो वाली चीजें तो यहाँ पर कंजम्पशन को भी सपोर्ट करता है क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ समझते हैं, एनकरेजिंग इनोवेशन। जो क्रेडिट है वो इनोवेशन को भी यहाँ पर एनकरेज करने का काम करता है। कैसे करता है, एंटरप्रेन्योर्स यूज क्रेडिट टू फंड न्यू प्रोजेक्ट्स और स्टार्टअप्स। तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो यहाँ पर क्रेडिट का यूज किस लिए करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स में फंड लगाते हैं, और जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको फंड प्रोवाइड करके यहाँ पर जो इनोवेशन है उनको एनकरेज करने का काम करते हैं। जैसे नए नए लोग हैं वो अपना कुछ नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, है ना, कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उनको फंड प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनेबलिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जो क्रेडिट है वो यहाँ पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को भी बढ़ाने का काम करता है या उनको इनेबल करने का काम करता है। कैसे, गवर्नमेंट यूज क्रेडिट टू फंड लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग रोड्स, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पास भी इतना पैसा तो नहीं है, तो वो भी क्या करती है, क्रेडिट लेती है, लोन ले लेती है। ठीक है, किस लिए, जैसे कि उसको आपके एरिया में आप रोड बनानी अच्छी अच्छी है ना, स्कूल्स बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनवाने हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें हैं जो क्रेडिट से रिलेटेड है कि क्रेडिट किस तरीके से एजेंशियल है हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, वो हमें समझनी थी। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे और बहुत अच्छे से ये वाला टॉपिक आपके क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैंने यहाँ पर लिया है रोल ऑफ रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक का क्या रोल है, प्रीवियस ईयर में इसका क्वेश्चन आया हुआ है, इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ लिया है आरबीआई मॉनिटर्स द बैलेंस केप्ट बाय द बैंक फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो जो बैंक्स होती है ना उनके अंदर डे टू डे जो ट्रांजेक्शंस होते हैं उनके ऊपर जो आरबीआई है वो पूरी पूरी नजर रखने का काम करती है। ठीक है, पहली बात से यहाँ पर ये समझ सकते हैं। दूसरी बात, आरबीआई मॉनिटर्स बैंकिंग एक्टिविटी पर्टिकुलरली लोन गिविंग एक्टिविटी। जो आरबीआई यहाँ पर पूरी तरह से जो बैंकिंग एक्टिविटीज होती है उन पर नजर रखने का काम करती है, स्पेशली जो लोन गिविंग एक्टिविटीज होती है उन पर तो खासकर यहाँ पर ध्यान रखा जाता है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई और क्या करती है, इट एंश्योर्स दैट बैंक गिव लोन्स टू द प्रायोरिटी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ पर जो आरबीआई है वो इस बात को एंश्योर करती है कि जो बैंक्स हैं वो यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर्स को लोन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। प्रायोरिटी सेक्टर से मतलब है जैसे कि आपके एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया है ना, वो इस बात को ध्यान देते हैं कि कहीं ये प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड तो नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं है कि जो फार्मर्स हैं जिनको नीड है उनको दिया नहीं जा रहा है, लेकिन जो पहले से ही प्रॉफिट में है उन सेक्टर्स को ज्यादा लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा काम तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें कौन मॉनिटर करता है, आरबीआई मॉनिटर करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ समझते हैं, आरबीआई अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स के द्वारा जो भी क्रेडिट यहाँ पर क्रिएट किया जाता है उसकी भी मॉनिटरिंग या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो कौन है, आरबीआई बैंक है। ठीक है, तो उस पर भी जो कंट्रोल करने का काम करता है वो आरबीआई करता है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, आरबीआई इशू द गाइडलाइंस टू द बैंक अबाउट सेटिंग अप द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। जो आरबीआई है वो जितने भी बैंक्स है ना उनको एक गाइडलाइन इशू करता है, क्रेडिट प्रोवाइड करने से रिलेटेड जो टर्म्स है उनको किस तरीके से उन्हें रखना है या उनमें किस डॉक्यूमेंट की या किस भी चीज की कैसे रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है कि उन्हें क्या क्या चीजें देनी है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ समझते हैं, आरबीआई यूजेस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ मनी। तो जो आरबीआई है साथ ही साथ यहाँ पर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स का यूज करके जो मनी का फ्लो है ना, क्रेडिट का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने का काम भी करता है। तो ये कुछ खास बातें हैं जो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। मुझे लगता है आपने इन बातों को अच्छे से समझ लिया होगा, अपने दिमाग में सेट कर लिया होगा, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि सब बच्चे इन पॉइंट्स को समझकर अच्छे से अपनी कॉपी में बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो साथ ही साथ तो इस वीडियो में हम लोग यही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये खास टॉपिक थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपको पढ़कर ही जाने हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।